तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस एनीमे सोल लैंड का न्यू एपिसोड। तो लास्ट एपिसोड में डाई हुआ बिन और वांग डोंग की फाइट होती है और फिर उसके बाद डाई हुआ बिन यू हाओ को फाइट का चैलेंज करता है और फिर उसके बाद स्टार्ट होती है आज की वीडियो। तो स्टार्टिंग में यू हाओ डाई हुआ बिन को एडवांसमेंट टेस्ट के लिए चैलेंज करता है। तो फिर उसके बाद प्रिंसिपल यान को दिखाया जाता है और फिर उसके बाद वहाँ पर ज्ञान डाउडो आते हैं और वो प्रिंसिपल यान को बोलते हैं तुम्हें याद है तुम मेरे से शर्त हारे थे, अब मैं उसके बदले तुमसे यू हाओ लूंगा। तो ये बात सुन के प्रिंसिपल यान काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो बोलते हैं ये यू हाओ को क्यों लेना चाहता है, आखिर यू हाओ में ऐसी क्या बात है। तो फिर उसके बाद प्रिंसिपल यान सबसे पहले मिस्टर ड्यूक से बात करते हैं और मिस्टर ड्यूक को सब स्टूडेंट के बारे में पता होता है। तो फिर उसके बाद मिस्टर ड्यूक बताते हैं यू हाओ के पास सिर्फ 10,000 साल पुरानी सोल रिंग है और इसके अलावा वो सिर्फ वांग डोंग के साथ फ्यूजन टेक्निक कर सकता है। इसके अलावा इस लड़के में ऐसी कोई खास बात नहीं है और अभी हमें ये भी नहीं पता कि इसके पास सेकंड सोल रिंग है या फिर नहीं। अगर इसके पास सेकंड सोल रिंग ना हुई तो फिर वैसे भी इसको एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। और ये बात सुन के प्रिंसिपल यान बोलते हैं मुझे लगा था यू हाओ में कोई खास बात होगी, लेकिन इस लड़के यू हाओ में तो ऐसी कोई खास बात नहीं है, फिर भी ज्ञान डाउडो पता नहीं मेरे से उसे क्यों मांग रहा है। और फिर उसके बाद प्रिंसिपल यान यू हाओ को ज्ञान डाउडो को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि यू हाओ से हमें कोई भी फायदा नहीं होगा, लेकिन असली बात तो ये थी कि उन्हें अभी यू हाओ के पोटेंशियल के बारे में पता ही नहीं और उन्हें यह भी नहीं पता था कि उसकी 10,000 साल पुरानी सोल रिंग अब 1,00,000 साल पुरानी सोल रिंग हो गई है और तो और उसके पास 2 सोल रिंग भी हैं, जिससे अब यू हाओ सबको बताएगा कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। सब लोग उसे लूजर समझते हैं, लेकिन अब यू हाओ सबको गलत साबित करेगा और अब यू हाओ का लेवल भी 26 हो गया है। तो फिर उसके बाद अगले दिन क्लास का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर मिस्टर वैंग मिस जियाओ को बोलते हैं यू हाओ ने लेट अप्लाई किया है इसलिए उसे एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। तो फिर उसके बाद मिस जियाओ बोलती है यू हाओ सोल वेपन फैसिलिटी का एक कोर डेसिपल है, इसलिए उसे स्कूल से नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि आप तो जानते ही हैं हमारे सीनियर पहले से ही यू हाओ को पसंद नहीं करते, इसलिए उन्होंने यू हाओ को कोर डेसिपल नहीं बनाया। लेकिन फिर भी यू हाओ ने इसके बावजूद भी बहुत ज्यादा मेहनत की। और ये बात सुन के मिस्टर वैंग भी चुप हो जाते हैं और फिर वो मिस जियाओ की बात मान जाते हैं। और फिर उसके बाद मिस्टर वैंग क्लास को बताते हैं इस एडवांसमेंट टेस्ट को पास करना आप सब के लिए बहुत ज़रूरी है, आप सब अपनी पूरी कोशिश करना वरना आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इस एग्ज़ाम में आप सबको एक स्पिरिट बीस्ट से फाइट करनी होगी। तो ये बात सुन के सब स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और फिर उसके बाद मिस जियाओ बताती है इस एग्ज़ाम में आपकी एबिलिटी को टेस्ट किया जाएगा, अगर आपने किसी लो लेवल बीस्ट का यूज़ किया तो फिर आपको फेल कर दिया जाएगा। और याद रहे किसी बड़े खतरनाक बीस्ट को चूज़ करने से आपकी जान भी जा सकती है। इस टेस्ट में आप अपने अटैक और कंट्रोल एबिलिटी का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये बात सुन के यू हाओ बोलता है उसे किसी भी हालत में इस टेस्ट को जीतना ही होगा। और फिर उसके बाद वहाँ पर टीचर मियो आती हैं तो उन्हें देख के मिस जियाओ बोलती हैं आप यहाँ पर क्यों आई हैं। तो फिर उसके बाद वो टीचर बताती हैं मैं आपका टाइम वेस्ट करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं आप सबको ये बता दूं कि इस क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट भी है जिसने लेट रिपोर्ट किया है, इसलिए मेरे साथ 2 टीचर भी आए हैं। और ये बात सुन के यू हाओ भी काफी ज्यादा डर गया था और उसे लगने लगा था कि वो उससे कहीं बाहर ना निकाल दे। और फिर उसके बाद एक टीचर बोलते हैं यू हाओ ने लेट रिपोर्ट किया है इसलिए उसको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। और टीचर म्यू ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि यू हाओ ने उनकी टीम को हरा दिया था, इसलिए वो इस बात का बदला यू हाओ से ले रही थी। तो फिर उसके बाद मिस जियाओ बोलती हैं मुझे लगता है आप लोगों को ये बात नहीं पता, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि यू हाओ सोल वेपन ब्रांच का डेसिपल है, जिसे सोल वेपन ब्रांच के किसी काम से भेजा गया था। तो ये बात सुन के टीचर म्यू काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती हैं और वो बोलती है यू हाओ उनका डेसिपल कैसे हो सकता है। तो फिर उसके बाद वहाँ पर फेंगियो आता है और वो बोलते हैं प्रिंसिपल यान और ज्ञान डाउडो के बीच में बात हुई है, जिसके बाद यू हाओ को सोल वेपन ब्रांच का कोर डेसिपल चुना गया। तो ये बात सुन के सब काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, लेकिन मिस जियाओ को अभी भी यकीन नहीं आ रहा होता और वो बोलती हैं आखिर 12 साल का ये यू हाओ कैसे कोर डेसिपल बन सकता है। तो फिर उसके बाद फेंगियो यू हाओ को अपने पास बुलाते हैं, जिसे देख के वांग डोंग काफ़ी ज़्यादा डर गया था। और फिर फेंगियो बोलता है परेशान मत हो,
सब ठीक हो जाएगा। तो फिर उसके बाद यूहो सबको अपना बैच दिखाता है और ये देख के सब काफ़ी ज़्यादा शौक हो गए थे क्योंकि वो बैच एक सेकंड सोल मास्टर का बैच था। और फिर फेंगियो बताता है यूहो पिछले 8 महीने से सोल वेपन फैसिलिटी में ट्रेनिंग कर रहा था और इसने पहले से ही सेकंड क्लास के एग्ज़ाम को पास कर लिया है और इसे मास्टर ज्ञान डाओडो ने खुद पास किया है। इस एकेडमी की हिस्ट्री में यूहो ऐसा पहला स्टूडेंट है जो सिर्फ 8 महीनों में ही सेकंड लेवल का सोल मास्टर बन गया है, इसलिए हमने इसे अपना कोड डेसिपल बनाया है। तो ये बात सुन के सब लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि यूहो सिर्फ 12 साल का है और ये इतनी जल्दी सेकंड लेवल का सोल मास्टर बन गया। तो फिर उसके बाद मास्टर ड्यूक को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बोलते हैं कि वो यूहो को इस एकेडमी से नहीं निकालेंगे। और फिर उसके बाद यूहो दोबारा से जाके बैठ जाता है। तो फिर उसके बाद प्रिंसिपल यान को दिखाया जाता है और उन्हें भी इस बात का पता चल गया होता है। तो ये बात सुन के वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो बोलते हैं यूहो कैसे लेवल 2 का सोल मास्टर हो सकता है। फिर उन्हें पता चल जाता है कि ज्ञान डाओडो यूहो को क्यों मांग रहे थे और ये सब प्रिंसिपल यान को मास्टर ड्यूक ने बताया होता है। तो फिर उसके बाद मास्टर ड्यूक बोलते हैं ज्ञान डाओडो के पास यूहो होने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात सुन के प्रिंसिपल यान बोलते हैं बेवकूफ़, ये सब इतना सिंपल भी नहीं है। अगर यूहो के पास सिर्फ सोल वेपन का टैलेंट होता तो ज्ञान डाओडो इतनी जल्दी ना करता। यूहो में कुछ तो बात है, ऊपर से ज्ञान डाओडो खुद आकर यूहो को मांग रहा है। हमें यूहो पर नज़र रखनी होगी और ये पता लगाना होगा कि यूहो में ऐसी क्या खास बात है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट डे एडवांसमेंट टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। सब स्टूडेंट स्पिरिट बीस्ट फैसिलिटी में आ गए थे और वहाँ पर बहुत सारे स्पिरिट बीस्ट थे। तो फिर उसके बाद टियानमिंग यूहो को बोलता है चलो आज इस डाई हुआ बिन को सबक सिखाते हैं, वैसे भी वो तुम्हारे खून का प्यासा है। तो फिर उसके बाद डाई हुआ बिन यूहो को बोलता है चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर तुम्हारी टीम ये कंपटीशन हारी तो तुम फ्रेशमैन एग्ज़ाम में जीते हुए रिवार्ड को मुझे दोगे। तो फिर उसके बाद वहाँ पर टीचर वैंग आ जाते हैं और वो बोलते हैं ये शर्त बिल्कुल भी ठीक नहीं, जो टीम हारेगी वो झुक कर अपनी हार मानेगी। तो ये बात सुन के यूहो और डाई हुआ बिन दोनों मान जाते हैं और फिर डाई हुआ बिन बोलता है पहले ही सबको पता है कि क्या रिजल्ट आएगा, तुम मेरे से कभी भी नहीं जीत सकते, इसलिए तुम मेरे सामने पहले ही झुक जाओ और मेरे से माफ़ी मांग लो। तो फिर उसके बाद यूहो बोलता है तुम्हें अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही यकीन तो नहीं, तुम तैयार हो जाओ झुक कर हमसे माफ़ी मांगने के लिए। तो फिर उसके बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और डाई हुआ बिन की टीम से सबसे पहले डाई हुआ बिन खुद आता है और यूहो की टीम से वांग डोंग आता है, लेकिन फिर यूहो वांग डोंग को रोक लेता है और वो बोलता है इस डाई हुआ बिन से मैं फ़ाइट करना चाहता हूँ, तो इसलिए तुम पहले मुझे जाने दो। तो ये बात सुन के मिस ज़ियाओ उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन यूहो उन्हें बोलता है मुझ पर भरोसा रखिए और फिर वांग डोंग और मिस ज़ियाओ मान जाती हैं। तो फिर उसके बाद यूहो और डाई हुआ बिन दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं और यूहो को देखकर सब बोलते हैं यूहो ये पागल तो नहीं, ये डाई हुआ बिन से अकेले फाइट करने आ गया, इसके पास तो सिर्फ एक ही सोल रिंग है, ये सिर्फ एक ही सोल रिंग से क्या डाई हुआ बिन को हराएगा, ये तो डाई हुआ बिन के सामने कुछ भी नहीं। तो फिर उसके बाद यूहो बोलता है सब लोग मुझे कमज़ोर समझ रहे हैं, सब लोगों को लगता है कि मैं एक लूज़र हूँ, लेकिन आज मैं सबको दिखा दूंगा, आज सब मेरी पावर देखकर शौक हो जाएंगे। और फिर उसके बाद प्रिंसिपल यान को दिखाया जाता है और वो बोलते हैं चलो देखते हैं कि इस बच्चे में क्या है, इस बच्चे में ऐसा क्या है जो मैं नहीं देख पाया। तो गाइज़ मैंने ये आपको एपिसोड नोवेल से एक्सप्लेन किया है, तो इसलिए हो सकता है एनीमे की स्टोरी थोड़ी चेंज हो। अब एनीमे में क्या होगा वो जब फुल एपिसोड आएगा तब ही पता चलेगा। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक थी, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।